गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये जो हमारा स्टोइक्योमेट्री है ये एक ग्रीक वर्ड है एंड इसमें दो वर्ड्स इंक्लूड हैं। एक है स्टोइक्योन जिसका मतलब होता है एलिमेंट और दूसरा है मीट्रोन। मीट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। तो मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को मेजर करना यानी कि उनका मास कैलकुलेट करना, उनकी वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो ये सब हम स्टोइक्योमेट्री अगर हम जानते हैं किसी रिएक्शन की तो वी कैन कैलकुलेट द मासेस, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो इनका अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कम्बशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला हमें पता है CH4 होता है। जब CH4 कंबाइन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, और हम यूं कहें कि अगर ये CH4 गैस के साथ हम ऑक्सीजन गैस को बर्न करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलता है CO2 गैस एंड वाटर वेपर। तो यदि हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन गैस कंबाइंड विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे 1 मोल ऑफ CO2 गैस एंड 2 मोल ऑफ वाटर वेपर्स। यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा है उनके पीछे हमने ब्रैकेट में G लिखा है। तो G का मतलब है यहाँ पे गैसेस। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ऑल आर गैसेस। अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में S लिख देंगे, कोई लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिख देंगे। कहने का मतलब है कि सॉलिड और लिक्विड होते हैं तो हम S और L लिखते हैं और गैसेस होते हैं तो G लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मीथेन एंड डाई ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो CO2 और H2O यहाँ पे हमारे क्या है, H2O यहाँ पे लिक्विड ना हो के गैसियस स्टेट में, इसलिए मैं बार बार इसको वाटर वेपर बोल रही हूँ। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, देखो कि यहाँ पे O2 के आगे 2 लिखा हुआ है और H2O के आगे 2 लिखा हुआ है। तो ये जो कोफिशिएंट हैं 2 फॉर ऑक्सीजन गैस एंड 2 फॉर वाटर वेपर, इनको हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली अगर हम मीथेन के आगे देखेंगे तो 1 है, मतलब अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो इट इज नेचुरली अंडरस्टूड कि 1 इज हियर ओनली। तो 1 मोल ऑफ CH4 कंबाइन कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम CO2 के आगे देखेंगे, CO2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स 1। तो द कोफिशिएंट फॉर मीथेन एंड CO2 इज 1 इन ईच केस। तो ये जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 2 1 2, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम ये वाली केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें अगर हम मोल के टर्म में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, ये देखो मीथेन गैस का 1 मोल कंबाइन करेगा या रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेगा विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, प्रोड्यूस करेगा क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल ऑफ वाटर गैस यानी कि वाटर वेपर। ये तो हमने बोल दिया मोल की टर्म में। अगर हम मॉलिक्यूल की टर्म में बोलेंगे तो व्हाट वी विल से कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गैस। या फिर अगर हम वॉल्यूम की टर्म में बात करें तो अवोगाड्रो जो क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल है, 1 मोल किसी भी गैस का, हमने बात की थी, अगर हम STP पे लेंगे तो हम बोलते हैं 22.4 लीटर, और NTP पे लेंगे यानी कि अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तब हम लेंगे 22.7 लीटर गैस का।
1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.7 लीटर एट एनटीपी। तो CH4 का 1 मोल है तो 1 मोल हो गया 22.7 लीटर। O2 का 2 मोल है तो 1 मोल में 22.7 लीटर, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 45.4 लीटर। तो यहाँ पे हम अगर वॉल्यूम की टर्म में बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 22.7 लीटर ऑफ CH4 गैस react with 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 देता है, तो 1 मोल के अंदर 22.7 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर वेपर देता है, तो 2 मोल इज इक्विवेलेंट टू 45.4 लीटर ऑफ H2O गैस। ओके, अगर मास की टर्म में बात करें तो मास की टर्म में 1 मोल CH4 का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है। तो 1 मोल ऑफ CH4 का मास हो गया 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। कंबाइन करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 32, बट कितने ऑक्सीजन के कितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का मास हो जाएगा 2 into 32 दैट इज 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव ऑक्सीजन। हमारा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है 1 मोल ऑफ CH4 के साथ, प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ CO2 का मास हो जाएगा 44 ग्राम एंड और क्या प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। तो एक वाटर वेपर का मास होता है, मोलर मास है 18 ग्राम, हमारे यहाँ पे 2 मोल्स वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसका मास हो जाएगा 2 into 18 दैट इज 36 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर आपको मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हम जो गिवन डाटा है उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मास और वॉल्यूम आपको गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ये जैसे हमारे पास 3 टर्म्स हो गई डेंसिटी, मास, वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट मास, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये जो हमारे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये अगर हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या क्या मास इन्वॉल्व हो रहा है। तो वॉल्यूम की टर्म, इवन वॉल्यूम की टर्म में भी आप बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।